अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं दोस्तों, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आप पर अपने बच्चों का साया कायम रखे और वालदैन का साया आप पर कायम रहे। पाकिस्तान तक क़यामत रहे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में भी इसको शेयर करें। जो राय मांगी जाए उसका इजहार करें ताकि हमें भी सीखने का आपसे मौका मिले। दोस्तों, अक्सर बचपन में हमारे साथ ये होता था कि जब कोई खेल खेलते थे, जब कोई ज़िद्दी बच्चा हारने लगता था तो वो अंपायर पर ही एतराज़ कर देता था और फिर सारा जो खेल है वो उखाड़ फेंकते थे। उसके बाद फिर खेल चालू रखना, कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता था। एक बहस तकरार, कोई दोस्त जो है वो विकटें उठा के फेंक देता था, कोई बैट और कोई वो जो ईंटों से बनाई हुई विकटें होता था उसको ही धक्का दे देता था। इमरान खान साहब भी उसी ज़िद्दी बच्चे की तरह ज़िद कर रहे हैं। जो रोंदू बच्चा नहीं होता, जहां अंपायर साथ देते हैं वहां सीना चौड़ा करके कहता है कि मैं जीत गया हूँ। जहां न्यूट्रल अंपायर होते हैं वहां पर इस किस्म का रोला डालकर दुम दबाकर भागने की पूरी कोशिश करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक से उन्हें मतलब का इंसाफ नहीं मिलता तो इनके ख़िलाफ़ गाहे बगाहे मुहिम चलाते हैं। उन्हें इवन के टाउट तक कह दिया गया और उसके अलावा उनके बारे में जो जो कहा गया रऊफ़ हसन सिद्दीकी साहब की तरफ से वो भी ऑन दी रिकॉर्ड है। उन्होंने जिस तरह टीवी टॉक शो में बैठकर ऑनरेबल चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल की, मेरे ख्याल में वो भी आपके सामने है। इमरान खान ने इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल कर दिया है, कहा है कि उन्होंने मिसकंडक्ट किया है। न सिर्फ रेफरेंस फ़ाइल किया है बल्कि ओपन कोर्ट पर भी इन पर एतराज़ कर दिया है। इमरान खान के केस की समाअत कर रहे थे। इमरान खान के वकील इंतज़ार पंजोथा ने चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक पर एतराज़ करते हुए कहा कि इमरान खान आप पर एतमाद नहीं करते, आप केस से अलग हो जाएं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आमर फ़ारूक ने इमरान खान का एतराज़ मुस्तरद किया, उठकर चले गए। चंद सेकंड की समाअत इमरान खान पर आज बिजली बनकर गिरेगी। समझ आएगा कि जज पर इतराज़ कैसे करते हैं और मुहम जही कैसे करते हैं, और होना भी चाहिए। ये कोई तरीका कार नहीं है ना। देखें, दुनिया भर में ये एक चर्चा है, दुनिया भर में ये बात हो रही है कि पाकिस्तान की अदालतें इस वक्त मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, स्टेट के ख़िलाफ़ हैं, हर किसी के ख़िलाफ़ है, लेकिन इमरान खान को फुल सपोर्ट कर रही हैं। ऐसे केसेस में भी इमरान खान को रिलीफ़ दे रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब रिलीफ़ मांगते ही नहीं हैं। एक रिलीफ़ वो होता है जो आप मांगते हैं, आपको दिया जाता है, और एक रिलीफ़ वो होता है जो आप मांगते ही नहीं हैं, आप उसके तलबगार ही नहीं होते, लेकिन आपको वो भी रिलीफ़ दे दिया जाता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा समझने और सोचने वाली बात है कि इमरान खान साहब अगर किसी एक जगह से या कहीं से उनको फ़ील होता है कि रिलीफ़ नहीं मिल रहा तो वो वहाँ पर क्या करते हैं। खैर, मामला यही नहीं रुकता। इमरान खान ने आज काजी फायसा के ख़िलाफ़ भी इनके साथी जजेस को शिकायत कर दी है। मसूफ़ ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फ़ाइल तो नहीं किया क्योंकि वहाँ एक दफ़ा रेफरेंस फ़ाइल करके सुबकी कर चुके हासिल कर चुके हैं। अब काजी फैसा के ख़िलाफ़ उन्हीं के दो साथी जो जजेस कमेटी के रुकन हैं, इनके पास दरख्वास्त दायर कर दी है। आप अंदाज़ा करें कि काजी के जूनियर को कहा है कि काजी को मेरे केस सुनने से रोकें। मतलब जो काजी साहब के जूनियर हैं उनसे खान साहब कह रहे हैं कि जो मेरे ख़िलाफ़ केसेस हैं, जिनको जो काजी साहब सुन रहे हैं उनको रोकें। इमरान खान ने जजेस कमेटी में दरख्वास्त में कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फैसा मेरे ख़ानदान और पीटीआई से मुतल्लक कोई मुकदमा न सुने। 3 रुकनी जजेस कमेटी चीफ जस्टिस को पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुकदमात के बेंचेस में शामिल न करें। 2019 में कानूनी माहरीन के मशवरे पर काजी फैसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस भेजने की सिफारिश की। मेरी आइनी ज़िम्मेदारी को है मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस काजी फैसा के अहलिया ने ज़ाती हमला तस्वर किया। गलत तासर बुनियाद पर सरीना ईसा ने मेरे ख़िलाफ़ अवाम में जहर उगला। चीफ जस्टिस काजी फैसा ने अपनी अहलिया के इक़दाम से इतफ़ाक़ किया। इमरान खान ने दरख्वास्त में कहा कि मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ओहदा संभालने के बाद काजी फैसा माजी को भुला देंगे। ताहम चीफ जस्टिस ने मिसकंडक्ट से बिल्कुल वादा किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फैसा के बेंच में मौजूदगी से आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। असल बात नहीं बताते कि काजी से ईमानदारी की उम्मीद नहीं है, सहूलतकारी की नहीं है, दीगर से मिल जाती है, इसलिए इनके ख़िलाफ़ हाथ पाँव मारे। अब देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच से इंसाफ मिला जिसको लीड काजी फैसल साहब कर रहे हैं। अब इस बात को अंदाज़ा करें कि उस बेंच से
उनको रिलीफ मिला, उस बेंच से उनको वो सीटें भी मिली जो वो मांग नहीं रहे थे। नहीं मांग रहे थे ना। केस तो सुन्नी इत्तेहाद का था और हुकूमती इत्तेहाद का था, इलेक्शन कमीशन का था कि किसको देनी है। इलेक्शन कमीशन ने वो हुकूमती इत्तेहाद को दी थी। ज़ाहिर है एक इलेक्शन कमीशन एक अदारा है, आज़ाद अदारा है, और वो कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला करता है, लेकिन उसको चैलेंज किया गया कि ये सुन्नी इत्तेहाद की बनती हैं, हुकूमती इत्तेहाद की नहीं बनती। ये लड़ाई जारी थी और उस बेंच को जो लीड है, इससे पहले कभी ऐसा हुआ भी नहीं। पिछले अदवार में देख लें कि फुल कोर्ट कब बना था। कहते रहे ना जो इससे पिछले बंदयाल साहब थे कि फुल कोर्ट, क्या उन्होंने फुल कोर्ट बना लिया था? नहीं, वो अपने 2-3 दोस्तों को लेकर बैठते थे, जिसमें काजी साहब का कहीं नामो निशान भी नहीं होता था। लेकिन काजी साहब इस बात से, इस नज़र से हटकर कि उनके बारे में क्या सोचता है, किसकी क्या सोच है, वो फुल कोर्ट लेकर बैठ गए और उस फुल कोर्ट से इमरान खान के हक़ में फ़ैसला भी आ गया। और वो फ़ैसला जो इमरान खान साहब उसमें बेनिफिशरी, मतलब उसमें वो फ़ैसला मांग भी नहीं रहे थे, दरख्वास्त गुजार भी नहीं थे, लेकिन फिर भी जिसमें काजी साहब बैठे हुए थे, काजी साहब लीड कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि काजी साहब से मुझे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। इससे क्या साबित होता है? चले थोड़ा बहुत आपके लिए भी छोड़ देते हैं। यही नहीं है, एक और बड़ी दिलचस्प इमरान खान ने फ़ाइल की है जिसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान का कहना है कि मुझे डर है कि मुझे आर्मी के हवाले कर दिया जाए, मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाए। मुमकिन है डर के बायस मसूफ़ ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त फ़ाइल करा दी। मुमकिन तौर पर यह हो भी सकता है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और चारों सूबों की आईजीज़ को फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत 9 मई के केसेस हरासत सिविलियन कोर्ट्स के पास रहने का हुक्म दे। अच्छा देखिए, यहाँ पर हर काम जो है ना, इमरान खान साहब अदालतों को मुतनाज़ा करके करवाना चाह रहे हैं। हर वो काम जो वो समझते हैं कि जिसमें वो समझते हैं कि वो अदालतों को मुतनाज़ा करें, उसमें वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ डाल देते हैं कि अदालतें उसमें मसरूफ़ रहें। दुनिया की शायद कोई भी ऐसा मुल्क नहीं होगा जिसकी अदालतें सिर्फ़ सियासी केस सुन रही हैं, और वो भी मुल्क की बड़ी अदालतें। मतलब कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देख लें, लाहौर हाई कोर्ट को देख लें, ख़ास तौर पर ये दो। सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इस किस्म का नहीं है, क्योंकि ज़्यादा रश और क्राउड जो है वो यहीं पर है। सियासत सारी पंजाब में है, इस्लामाबाद में है। तो इसकी दोनों हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को आप देख लें, किसी दूसरे केस में आपने कभी देखा है क्या मेरे और आपके हक़ में कुछ सोमोटो लें? ये जो आईपीएस वाला मामला है, उसमें कौन पैसे कमा रहा है, कितना कमा रहा है, मेरे और आपके हक़ में है ना, अवाम के हक़ में है ना। करोड़ों इंसान जो है उससे वो अफेक्टेड हो रहे हैं, उनके हक़ में नहीं। यहाँ पे कोई भी नहीं। सिर्फ इमरान खान साहब को कोई तकलीफ़ ना हो, इमरान खान साहब को कोई दुख ना हो, उसके लिए बिल्कुल जनाब 24 आवर हाज़िर होंगे। लें ना आईपीएस के मामले पर एक्शन लें, पता करें कौन पैसे दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं, कितने गलत हुकूमत के इसमें कॉन्ट्रैक्ट हैं, और उनका क्या हल हो सकता है ताकि आवाम को रिलीफ मिले। लेकिन नहीं, सिर्फ इमरान खान, इमरान खान और इमरान खान, यही चल रहा है इस वक्त अदालतों में। खैर बिल्कुल जी, ये जो हमला है ये फ़ौज की अमलाक पर हुआ है, और ये सिविलियन बिल्डिंगें जो है नहीं जलाई गई, ये फ़ौजी अमारात को जलाया गया है। और मेरे ख्याल में यह इसका मुकदमा पहले दिन से चलना ही फ़ौजी मुकदमा, इसके मुकदमे नॉर्मल थानों में होने ही नहीं चाहिए थे। इसके मुकदमे ही जो है वो फ़ौज को अपने पास करने चाहिए थे। अदालतें भी अपनी, सजाएँ भी अपनी, पकड़ना भी अपना। इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए था। क्या जाए भाई जिनकी जलाएँ हैं उनसे जाके केस इंसाफ ले लें, हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है। अगर पहले दिन से ऐसा रवैया रखा जाता तो शायद आज यहाँ तक नौबत ना आती। अच्छा जी, एक और चीज़ जो पीटीआई रात से सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी की एक जेली वीडियो पर प्रोपेगेंडा कर रही है। उज़्मा बुखारी इंसाफ लेने आज हाई कोर्ट पहुँच गई हैं। उन्होंने वहाँ दरख्वास्त दायर की है जिस पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने समाअत की है। कहा है कि आप एफआई से रजू करें, वहाँ अपना सारा मामला लेकर जाएँ। अगर इंसाफ ना मिला तो दरख्वास्त यहीं पड़ी रहेगी, वो दोबारा यहाँ पर आ जाएँ। उज़्मा बुखारी का मुतालबा है कि लोगों के नाम सब कुछ मौजूद है, इनके नाम ईसीएल में डाले जाएँ ताकि वो बैरून मुल्क फ़रार ना हो सकें। बहरहाल अब फायरवॉल इंस्टॉल हो चुकी है। अब पाकिस्तान में कोई भी अकाउंट मुलव्वस होगा, इसका एड्रेस ट्रेस हो जाएगा। बड़ी ज़्यादती है, मतलब कि जेली वीडियो, फेक वीडियो, ऑडियो, और मतलब जोड़ के उसमें कुछ आगे पीछे लगा कर किसी का फेस लगा दे, किसी की गुफ्तगू में कोई अल्फाज ऐड कर दे, किसी को कोई ऐसी चीज़ें करके, मेरे ख्याल में ज़्यादती है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, न किसी तरफ से भी नहीं होनी चाहिए और कभी भी नहीं होनी चाहिए। आप सियासतदानों का मुकाबला सियासत में करें। आपकी आपकी सियासत, अगर सियासत करना चाहते हैं तो फिर सियासत करें। ये वाला तरीका इख्तियार करके किसी को नीचा दिखाना या किसी के लिए ऐसा सोचना, मेरा ख्याल में ये आपके सामने भी आएगा। अगर आज आप ये कर रहे हैं तो कल ये आपके सामने आ सकता है। ये कैसे हो सकता है कि आज ये सब कुछ तो आप करें और कल आप
सोचें कि आपके ख़िलाफ़ ऐसा नहीं होगा, आपके ख़िलाफ़ भी होगा। तो उस्मा बुखारी साहब स्टे स्ट्रॉन्ग, आपके साथ हैं। पूरा पंजाब आपके साथ है, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। और जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन के साथ ऐसा होता है या हो रहा है, फिर कल जो ताहिर अंजम साहब के साथ एक वाक़या हुआ वो भी आपके सामने है। ताहिर अंजम साहब के वाक़े में वो जो औरत हैं वो गिरफ़्तार हो चुकी हैं और उनकी जो गिरफ़्तारी है वो बहुत ज़रूरी भी थी। देखें, उस औरत ने सब कुछ करने के बाद जिस ढिठाई के साथ खड़े होकर कहा कि वो दोबारा भी करेंगी, सब कुछ करेंगी, वो पीटीआई की हैं, वो खान के लिए कर रहे हैं और जो खान के साथ करेगा उसके। और ताहिर साहब ये हैं, उनके ऊपर ये दूसरा हमला है। इससे पहले भी ताहिर अंजम साहब पर हमला हो चुका है। कसूर उनका है नवाज़ शरीफ, कसूर उनका है मुस्लिम लीग नून। अदाकार हैं, फ़नकार हैं, लेकिन क्या उनके कोई जज्बात नहीं हैं, उनके कोई एहसासात नहीं हैं? क्या वो दिल नहीं रखते? और अगर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये नवाज़ शरीफ से जो उनकी मोहब्बत है, ये सियासत आज से नहीं है। ये 16 साल की उम्र से है, जब वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शेखपुरा में पढ़ते थे और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वहाँ पर गए थे। ये तब से मोहब्बत है। शायद शेखपुरा की सियासत के जो आज बेताज बादशाह हैं, वो भी उस वक्त नवाज शरीफ की मोहब्बत में गिरफ़्तार नहीं होंगे जब से ताहिर अंजम साहब मियाँ साहब की मोहब्बत में गिरफ़्तार है। और उनके लिए अपना काम, कारोबार, हर चीज़ उन्होंने इसके लिए कुर्बान की है। तो आप अगर वो अपनी अपनी जमात के लिए, अपने कायद के लिए ऐसी कोई वीडियो बनाते हैं तो हक़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी तो बनाते हैं। तो क्या जो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक़ में बात करते हैं, वो कोई भी हों मेरे समेत, क्या आप उनके ख़िलाफ़ इस किस्म की शुरू कर देंगे कि वो उनको उनको डराना, धमकाना, मारना, उनके ख़िलाफ़ ऐसी चीज़ें बेहुदा? मेरे ख़्याल में ये ज़्यादती है। ये इन चीज़ों से आगे जाना पड़ेगा। दुनिया कहीं से कहीं पहुँच गई है। बहरहाल उस औरत को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब ये बड़ी अच्छी बात है, उस पे पूरा मुकदमा चलने चाहिए। उसकी किसी किस्म, मेरे ख़्याल में अगर जो वो वीडियो उसकी मौजूद है, उसके बावजूद उनकी ज़मानत होती है, केस को लटकाया जाता है, तो फिर सवालिया निशान होगा अदालतों पर कि आप इससे आगे और क्या चाहते हैं? क्या ऐसी औरत को ज़मानत मिलनी चाहिए? क्या ऐसी औरत को सिर्फ़ 2 पेशियों के बाद वो जो वीडियोज़ जिसमें वो सब कुछ कर रही है, वो बोल रही है, वो दोबारा करने का कह रही है, कत्ल करने का कह रही है, क्या उसकी ज़मानत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। 2 से 3 एक-एक, उसमें तो किसी सबूत की ज़रूरत ही नहीं है। वो वीडियो ही सबसे बड़ा सबूत है। तो ये निशान बनाना चाहिए इसको, ताकि इसके बाद कोई किसी दूसरे सियासी कारकुन हाथ ना उठा सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह पाक अपनों को हिफ्ज़ ईमान में रखे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। खान साहब अदलिया पर एतमाद नहीं करते, जहाँ पर उनको लगता है कि मेरी बात नहीं मानेगी, उस वाले अदलिया के हिस्से पर खान साहब अटैक करते हैं। क्या ये मुनासिब अमल है? उस्मा बुखारी साहब की जो ऑडियो है उस पर आप क्या समझते हैं कि इन चीज़ों से अब आगे जाना चाहिए? ये जो वीडियो है और उस वीडियो उनकी है भी नहीं और वो फ़ेक है, नज़र आ रही है फ़ेक है। तो क्या हमें इन चीज़ों से आगे जाना चाहिए? अपनी माँ, बहनों, बेटियों की इज़्ज़त करनी चाहिए। इस पे ज़रूर कमेंट करें। अपना ख़्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में इसको शेयर करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।